बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज सेनेट की कमेटी बराए दाखिला सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब की सरबराही में मुनक्किद हुई पार्लियामेंट कमेटी नूम 1 में, और बहुत लंबी चली ये कमेटी और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ जो थे वो ज़ेर बहस आए। उसमें सेनेटर मुश्ताक साहब ने जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं या MNA है मेरा ख़्याल है, उन्होंने बड़ी दो तीन चीज़ों के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की और बिल भी टेबल की जो एक अरसा से चल रहे हैं अमेंडमेंट के लिए, लेकिन अभी तक वो कहीं आगे जा नहीं रहे। एक तो उन्होंने जिक्र किया कि ये जो बलूचिस्तान और सिंध के अंदर जो निजी जेलें जो बनी हुई हैं उस पर खैर उनकी मुखालफत भी बहुत हुई कि वहाँ पे बड़ा इंसानी हकूक़ की शदीद किस्म की खिलाफ वर्जी हो रही है और एक तरह से बहुत बड़ी तज़लील है इंसानियत की। और दूसरा, उन्होंने शराब के हवाले से उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कुरान और हदीस के हवाले दिए और उसमें उन्होंने कहा कि ये मुल्क जो है ये बना है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे और यहाँ शराब भी बिक रही है। और उन्होंने बल्कि जज्बाती होकर उन्होंने कहा जी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो शराब पीते हैं। तो इस पे सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ भी थे, कामिल अली आगा भी थे, सेनेटर फैसल सलीम भी थे और मौला बख्श चांडियो भी थे। FIA के लोग भी बैठे हुए थे, CTD के पेशावर के सीनियर अफसरान भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उसमें जिस वक्त ये शराब के ऊपर बातचीत हुई तो उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जी एक तो पॉलिसी स्टेटमेंट हो सकता है, एक एस्पेक्ट हो सकता है, एक पॉलिसी एस्पेक्ट हो सकता है और एक जो हमारा लीगल एस्पेक्ट हो सकता है। लीगली तो बड़ा साउंड है कि जो पीता हुआ पकड़ा गया उसकी अगर वो मेडिकल में आ गया तो फिर आगे कानून है, वो जेल भी जाएगा, सारी चीज़ें, ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन उनका ये कहना था कि इधर बहुत ज़्यादा शराब बन रही है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से शराब बन के एक्सपोर्ट भी हो रही है। तो उस पर जो मेरी आंखों के सामने मामला हुआ वो ज़्यादातर उनको मुखालफत का सामना पड़ा। जो उनके मेम्बरान थे, उनके जो साथी थे, उन्होंने उनकी बात की। अलबत्ता एक चीज़ वहाँ पे बड़ी जो हुई अनप्रेसिडेंटेड हुई वो ये थी कि दिनेश कुमार साहब वहाँ पे मौजूद थे और दिनेश कुमार साहब ने जब उनको बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने जब बात की तो वो सब के सर जो थे वो शर्म से झुक गए। उन्होंने कहा कि जी लाइसेंस तो आप हमारे नाम के ऊपर यानी कि हिंदुओं के नाम के ऊपर लाइसेंस लेते हैं, लेकिन पीने वाले कौन हैं? उन्होंने कहा जी ठीक है हम बेच रहे हैं, लाइसेंस हमारे नाम के ऊपर है। उन्होंने कहा हिंदू, क्रिश्चियनिटी, जितने भी दुनिया में मज़ाहिब हैं, ज़्यादातर जो मज़ाहिब हैं वो वाइन को बेसिकली बैन करार देते हैं और उसको वो कानूनन, इखलाकन, सब तरीके से वो कहते हैं कि नहीं पीनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारे नाम पे लाइसेंस तो जारी करते हैं लेकिन हमारे लेने वाले आप हैं। उन्होंने कहा आप मुसलमान जो हैं ये मुनाफिकत को ख़त्म करें। उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया कि डोंट बी अ हिपोक्रेट, आप मुनाफिक ना बने, आप सच्चे मुसलमान बन जाए और आप इसको हमें भी ना दें, सब पे बैन करें, इसकी प्रोडक्शन बैन करें, आप इसको बनाने वालों को सबको बैन करें। तो इस पे सारा ऐवान जो था वो खामोश था। लो खैर एक जो हमारी अप्रोच है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही भी सबकी अप्रोच थी। सामने हमारे ग्रेड 20, 21, 17, 18 के तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मीडिया भी सारा बैठा हुआ था जिस पे उन्होंने ये बात की तो सब हंस पड़े। ज़ाहिर है हम हंस ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि जी आप मुनाफिक ना बने, आप इसको बैन करें या तो फिर आप इसको लीगलाइज करें, जिसने पीनी है पिए, जिसने नहीं पीनी ना पिए, लेकिन आप हमारे नाम पे सियासत भी ना करें और मुनाफिकत भी ना करें। तो उसके बाद ज़ाहिर है चीज़ें आस्ता आस्ता बार बार उनके यही कहा जाता गया जी कि आप छोड़ दें, खैर है जी, बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहरहाल मैंने देखा कि उनको कोई सपोर्ट नहीं हुई, ना सेनेटर मुश्ताक को और ना दिनेश कुमार को, कि जी ये ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हम जैसे कर रहे हैं चलना है चलना है। ये तो मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि इस पे कम से कम ज़रूर हुई। सेनेटर फैसल ने ये बात की कि जी आप हमें उन 2.5 करोड़ लोगों के नाम दे दें, हम उनके खिलाफ FIR करते हैं, कार्रवाई करते हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो इस तरह की जो बास मुबासा वो जारी रहा। एक चीज़ इसमें ज़रूर हुई कि CTD जो पेशावर के जो लोग थे, SSP CTD काशिफ आफ्ताब अब्बासी थे और साथ उनके जो बॉस थे DIG CTD सुहेल खालिद साहब, ये भी मौजूद थे। उन्होंने बड़ी खौफनाक बातें वहाँ पे की। खौफनाक से मतलब कि TTP जो है और जमातुल अहरार जो है और साथ उनके ISIS दाइश
داعش جو ہے وہ بڑے سویر طریقے سے پینیٹریٹ کیے ہوئے ہے، خاص کر کے پی کے علاقوں کے اندر، اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل ایک بریفنگ دی وہاں پہ، اور جو انہوں نے کام کیا بڑا خوبصورت کام کیا انہوں نے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس میں جو ڈفرینٹ ایپس ہیں موبائل کی، باقی ساری انہوں نے بریف کیا کہ کیسے ہو رہا ہے۔ لیکن جو سب سے خوفناک بات انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا کہ جی داعش کے جو فٹ پرنٹ ہیں وہ بڑے ڈیپ ہیں کے پی کے اندر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور یہ جو سیکٹرین ٹیررزم ہوئی ہے جس میں شیعہ علماء بھی مارے گئے، دیوبندی علماء بھی مارے گئے، بریلوی علماء بھی مارے گئے، پشاور کے اندر شہید ہوئے، اور ساتھ ساتھ کرسچن بھی ٹارگٹ ہوئے، اور ساتھ ساتھ سکھ اور ہندو بھی ٹارگٹ ہوئے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پاکستانی ملوث نہیں ہے، سارے کے سارے افغانستان سے لوگ ملوث تھے یہاں پہ، یعنی کہ منصوبہ بندی سے لے کے ایگزیکیوشن تک، ٹارگٹ کرنے تک جتنے لوگ تھے وہ افغانی تھے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ ذکر آیا ٹیلی گرام کا ذکر آیا کہ ٹیلی گرام کی وجہ سے وہ اس کے اوپر زیادہ تر لوگ رابطے میں ہوتے ہیں، افغانستان کے سم میں یوز ہوتی ہیں۔ اور سب سے اچھی بات، سب سے انفارمیٹو بات انہوں نے یہ کی کہ گورنر کے پی جو حاجی غلام علی ہے ان کو بھی تھریٹ میسیج اور بتے کے میسیج جو ہیں وہ افغانستان کے نمبروں سے موصول ہوئے ہیں، وہ ان کے بھی اوپر ہم کام کریں۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ افغانستان سے ہو رہا ہے، اور افغانی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے پاس پاکستان کے شناختی کارڈز بھی ہیں، ان کے یہاں پہ ہینڈلرز بھی ہیں، ان کے یہاں پہ فائنینسرز بھی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ بات کر کے گئے ہیں۔ اور پولیس لائنز کا جو دھماکہ تھا آپ کو یاد ہوگا، بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس کا بھی جو تانے بانے ملے اور جو کلپریٹ پکڑا گیا، جو معاملات سامنے آئے، وہ بھی افغانستان سے آئیسس ہی ڈیل کر رہی تھی۔ یہ ساری چیزیں آج کی کمیٹی میں ہوئی۔ ایک چیز جو بہت زیادہ الارمنگ تھی وہ دنیش کمار کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ آپ منافق نہ بنیں، آپ سچے مسلمان بنیں، آپ مسلمان ملک کے جو ہیں وہ کرتا درتا جو لوگ ہیں، یہ جو شراب والی چیز ہے اس میں مووم پالیسی کو ختم کریں، کینسل کریں ہمارے لائسنس، یا بین کریں یا اس کو کھلا چھوڑ دیں، جیسے بھی کرنا ہے کریں، لیکن اپنے نام پہ کریں، ہمارے نام پہ آپ یہ ساری چیزیں نہ کریں۔ ڈونٹ بی اے ہپوکریٹک مسلم، بی اے ٹرو مسلم، اور یہ ساری چیزیں کریں۔ یہ تھی آج کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو فائنڈنگز تھیں میرے سامنے، جن کا میں آئی وٹنس تھا۔ کچھ چیزیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں وہاں پہ جو شاید اچھا نہیں ہے ملک کے لیے بھی، ہم سب کے لیے، وہ چیزیں میں جو ہے نا وہ نہیں بیان کرتا، لیکن جو چیزیں بیان کرنے کے قابل تھیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔